निवेदिता। तुर्की और सीरिया के बीच में पिछले लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम होने के बजाय अब बढ़ गया है। जब सीरिया के इदलिब प्रांत के हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिक मारे गए और उसके बाद तुर्की ने भी जवाबी कार्रवाई में सीरिया के 45 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, जिससे हुआ ये कि तुर्की और रशिया के बीच में तनाव बढ़ गया, क्योंकि रशिया सीरिया में बशर अल असद सरकार का समर्थन करता है और वो सीरियाई राष्ट्रपति के विरोधी लड़ाकों के खिलाफ अभियान में भी शामिल है। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इदलिब को, जिस पर तुर्की ने हमला किया था, उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग की है, जहां मौजूद लड़ाकू विमानों को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। असद का पूरे सीरिया पर नियंत्रण नहीं है, उसकी वजह तुर्की ही है, क्योंकि सीरिया के इदलिब में तुर्की ने अपनी पैठ जमाई हुई है। लेकिन अगर असद सरकार को पूरे सीरिया पर नियंत्रण चाहिए तो उन्हें इदलिब के इस इलाके पर अपना कब्जा जमाना होगा। इस तनाव के असर को कम करने के लिए और एक और बड़े युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए, साथ ही इस तनाव से धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे शरणार्थी संकट को खत्म करने के लिहाज से संयुक्त राष्ट्र ने मामले में हस्तक्षेप किया है और दोनों तरफ से तत्काल युद्ध पर विराम लगाने की अपील की है। वहीं यूरोप को तुर्की ने धमकी दे दी है। सीरिया के हमले से भड़के तुर्की ने यूरोपीय देशों से कह दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुर्की पूरे यूरोप में प्रवासियों की बाढ़ ला देगा। तुर्की ऐसी धमकी इसलिए दे पा रहा है क्योंकि सीरिया युद्ध के दौरान लाखों प्रवासी तुर्की और आसपास के यूरोपीय देशों में आ गए थे। तुर्की में हाल ये है कि अभी करीब 40 लाख सीरियाई शरणार्थी वहां शरण लिए हुए हैं और जब तुर्की में शरणार्थियों की बाढ़ आती रहेगी तो निश्चित तौर पर तुर्की में बवाल होगा, जो कि हो भी रहा है। लेकिन सीरिया से तुर्की की लगातार बढ़ती गहमागहमी को देख अब तुर्की ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर यूरोपीय यूनियन अपने समझौते पर कायम नहीं रहता है तो वो शरणार्थियों के लिए यूरोप जाने वाला रास्ता खोल देगा, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि वो अपने समझौते पर कायम है। इस समझौते के मुताबिक यूरोपीय देशों ने तुर्की को 6 अरब रुपए दिए थे, जिससे कि शरणार्थी यूरोपीय देशों में न आ पाए। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तुर्की और सीरिया के बीच जारी इस तनाव को लेकर अब एक्टिव हो गए हैं। पुतिन ने मामले में दखल देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से बातचीत की है, क्योंकि साल 2018 में हुए एक समझौते के मुताबिक रूस को इदलिब में शांति लानी थी। तुर्की के उस क्षेत्र में 12 पर्यवेक्षक चौकियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर चौकियों पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना अक्सर हमला करती रहती है। तुर्की के राष्ट्रपति ने आनन फानन में बैठक बुलाई, जिसके बाद बताया गया कि तुर्की के सेना ने हवाई हमले के बाद सीरिया सरकार से सभी ज्ञात ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है और इन सब में अब अमेरिका भी तुर्की के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने सीरिया सरकार और उसके सहयोगी रशिया से इदलिब में चलाए जा रहे अभियान को बंद करने की मांग की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अपने नाटो सहयोगी तुर्की के साथ हैं और असद सरकार, रूस और ईरान समर्थित बलों के इस घिनौने अभियान को खत्म करने की मांग करते हैं। हम विकल्पों पर गौर कर रहे हैं कि कैसे इस संकट में तुर्की को सहयोग दिया जा सकता है। अब इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इस लड़ाई को अभी नहीं रोका गया तो ये लड़ाई इन दोनों देशों के साथ साथ और भी कई देशों को अपना शिकार बना सकती है। इसलिए अगर विश्व में शांति बनाए रखनी है तो सीरिया और तुर्की दोनों देशों को अपने गुस्से पर थोड़ा काबू जरूर रखना होगा।